दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय। साथियों सतराम गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में वह आगे बढ़ेंगे। जब गलता के साधुओं ने माला कंठी लेकर गुरुदेव दादू जी के पास आए और गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसे अस्वीकार कर दिया तो वो गलता वापसी चले गए और धमकी दे गए, कभी आमेर आओगे तो ज़रूर हम माला कंठी आपको पहनाएंगे। फिर गुरुदेव दादू जी ने उसके उपदेश में कहा कभी ये सही आमेर भी आ जाएगा। इस प्रकार कह सुन के गलता के साधु तो गलता चले गए और उनके एक साथी छेतरदास जी जो वहीं बैठे रह गए और उन्होंने दादू जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु हमें अपना शिष्य बना लीजिए। तब दादू जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। जब ये घटना घटी तब गलता के महंत ने सोचा कि एक शिष्य भी चला गया, वो भी दादू जी का शिष्य हो गया और उनको कोई न कोई उपाय करके रोकना चाहिए। तब उन्होंने दादू जी को मारने का प्लान बनाया। गलता के महंत ने 2 मीनों को बुलाया और 2 मीनों से कहा कि भाई तुम सामर जाओ और सामर में दादू नाम के एक संत है, उन्हें ख़त्म कर दो, उन्हें मार दो, वो आपको बहुत सारा धन देंगे। धन के लालच में दोनों मीने दादू जी को मारने सामर चल दिए। जब सामर पहुँचे और दादू जी के आश्रम से कुछ दूरी पे ही थे तब भगवान ने विचार किया कि ये संतों को परेशान करेंगे और संतों को सताएंगे, मारेंगे, दंड देंगे, इसलिए इनको ही दंड दे देना चाहिए। भगवान ने उन्हें अपनी माया से अंधा कर दिया। अंधा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और वो एक कूप में जा गिरे। भगवान की ऐसी माया हुई कि जो दंड देने आए थे उनको ही दंड मिल गया। कूप में गिरने के बाद वो दादू जी महाराज राम जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। परंतु भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप दादू जी का नाम लो और फिर दादू जी का नाम लेने लगे। तब उसी समय गुरुदेव दादू जी महाराज ध्यान में बैठे हुए थे और प्रभु को याद कर रहे थे। प्रभु प्रेरणा से दादू जी के महाराज के ध्यान में भी आवाज़ सुनाई दी कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज के कानों तक आवाज़ पहुंची तब दादू जी महाराज ने अपने ध्यान में देखा कि 2 महीने कूप में पड़े हैं और दादू दादू पुकार रहे हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने सारा दृष्ट देख लिया और फिर भगवान से प्रार्थना की कि इन मूर्खों को माफ़ कर दीजिए, ये बुद्धिहीन लोग हैं, इन्हें को आप अपनी शरण दीजिए। और इस प्रकार कहकर दादू जी महाराज ने एक पद गाया। वो पद इस प्रकार है। पिवते अपने काज सवारे, कोई दुष्ट दीनन को मारण, सोई गते मारे, मेरो समान ताप तन व्यापी, सहजी सो तारे, संतन को सुखदायी माधव, बिन पावन कद जारी, तुम ते होय सवे विधि समरत, अगम सवे विचारी।
संत उबार दुष्ट दुख दीना, अंधकूप में टारी। ऐसे हैं सिर कसम हमारे, तुम जीते खलहारी। दादू सो ऐसे निर्भय, प्रेम प्रीति बिन प्यारे, प्रेम प्रीति बिन प्यारे। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे माधव, आप सर्व समर्थ हैं, आप दुष्टों को भी माफ़ कर देते हो, इनको भी माफ़ कर दीजिए, और ये जो कोप में पड़े हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। प्रभु की इस प्रकार की आराधना सुनकर प्रभु भी पिघल गए और भगवान ने फिर अपनी माया रची और उससे दोनों को दिखाई देने लगा और दोनों ही कूप के बाहर आ गए। कूप के बाहर किस प्रकार आए ये उनका एहसास भी नहीं हुआ। साहब ने देखा तो दादू जी का आश्रम था। तब दोनों दादू जी के आश्रम में पहुँचे और गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गुरुदेव दादू जी को सारी कथा कह सुनाई। कहा, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको मारने आए थे, ये हमारा बहुत बड़ा अपराध था, धन के लालच में आ गए, आप तो दया निधान है। इस प्रकार दादू जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करते और दादू जी महाराज को बार बार मनाते। पर फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि भाइयों ऐसा काम क्यों करते हो, मरने तो सभी आए हैं, पर कोई जीते जी मरे तो ही तो जाने। तब दादू जी झांझू जी मांझू ने कहा, प्रभु जीते जी कैसे मारा जाता है। तब दादू जी महाराज ने कहा कि अपने मन को जीत कर परमात्मा की भक्ति में लगा कर सबको त्याग कर अब उस जीते जी ही मरा जाता है। इस कलिकाल में फिर दादू जी महाराज ने उन दोनों मीना को एक और पद सुनाया, ये कली हम मरने को आए, मरण मीत उन संग पठाए। भाइयों, ये पद दादू वाणी पद संख्या 225 में पूर्णतः पूरा दिया हुआ है, आप इसे गौर करके देख सकते हो। इस प्रकार पद सुनाकर दादू वाणी झांझू और भांजू को दादू जी महाराज ने उपदेश दिया और कहा, भाई अच्छे मार्ग पर चलो, भगवान की भक्ति करो। तब झांझू जी भांजू जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती की, प्रभु हम लग 84 योनियों से मुक्त होना चाहते हैं, हमारे पाप बहुत बढ़ चुके हैं, हमें अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज के शरण की बात कही तब गुरुदेव दादू जी ने एक परम ज्ञान तत्व का एक और पद गाया, ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे काल न खाई, पावक जरे न मारे मराई, काटे कटे ना टारे टराई, अगछर खिरे न लागे कोई, शीतल धाम जल डूब न जाई, माटी मिले ना गगन बिलाई, अगट एक रस राह समाई, ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सोगदा दो कहे न रहिए, सोगदा दो कहे न रहिए। इस प्रकार दादू जी महाराज ने और एक पद कहकर सुनाया। उस पद को सुनते ही
दादू जी महाराज के प्रति उनकी आस्था बढ़ गई और उनके पद ने उनका दिल जीत लिया और झांझू जी महाराज दादू जी की शरण में रह गए। दादू जी महाराज ने से दोनों ने कहा, प्रभु हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, आप मुझे अविनाशी ब्रह्मा का दर्शन करा दीजिए और हमारे पाप को मिटा दीजिए। इस प्रकार दोनों वो दादू जी महाराज से विनती कर रहे थे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कृपा करके उन दोनों के सर पे हाथ रख दिया और दादू जी महाराज ने अपना शरण देकर गुरु मंत्र दे दिया और निर्गुण भक्ति ब्रह्म भक्ति और निर्गुण भक्ति में लगा लिया। इस प्रकार दादू जी झांझू जी दोनों मीणा दादू झांझू जी और भांजू जी के नाम से विख्यात हो गए और आगे चल के बहुत बड़े संत हो गए। बाद में उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया और तपोनिधि संत के रूप में माने जाते हैं। झांझू जी भांजू जी की 52 शिष्यों में से 9वें शिष्य हुए और इनके समाधि स्थल झोटवाड़ा में रही। इस प्रकार दादू जी के दोनों ने चरण पूर कर परम धाम को पाया। भक्तों, दादू कथा बहुत निर्मल कथा है। दादू जी ने कई ऐसे लोगों का उद्धार किया जो योग्य नहीं थे, फिर भी गुरुदेव ने कृपा करके उन पर अपनी कृपा दृष्टि करी। इस प्रकार आप भी गुरुदेव दादू जी महाराज को मनाए और दादू जी महाराज से विनती करते रहें। आपके सुख दुख सारी दीनों को हटाने वाले की क्षमता रखते हैं। गुरु कृपा अगर हो गई तो देव कृपा भी हो जाएगी, ब्रह्म कृपा भी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यह विराम दूंगा। आगे और कथा चलती रहेगी। आप इसके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना। दादू राम सत्यराम भाइयों, इसी के साथ सत्यराम।